हेलो क्रिकेट लवर्स, आज टाटा आईपीएल 2026 का एक और रोमांचक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। एक और रजत पाटीदार की टीम इस सीजन खतरनाक फॉर्म में खेल रहे थे। बैंगलोर इस आईपीएल सीजन में 5 में से 4 मुकाबलों में जीत हासिल कर पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर थे। वहीं दूसरी तरफ अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स की टीम 4 में से 2 मुकाबले जीतकर छठे स्थान पर टिके हुए थे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतती कर 2 अंक अपनी टीम के आगे जोड़ते हैं। अब टॉस के लिए दोनों कैप्टन मैदान पर आते हैं और सिक्का उछाला जाता है। आज टॉस अक्षर पटेल जीत जाते हैं और टॉस जीतने के बाद वे पहले गेंदबाजी का फैसला करते हैं। अब आरसीबी की ओर से अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाने के इरादे से फिल सॉल्ट और किंग कोहली बल्लेबाजी करने क्रीज पर आते हैं और दिल्ली की ओर से चमचमाती गेंद लेकर आकिब नबी पहले ओवर में आते हैं। अब तीसरी बॉल पर फिल सॉल्ट बैकवर्ड पॉइंट की ओर एक चौका लगाकर बाउंड्री की शुरुआत करते हैं। अब वहीं 5वीं बॉल पर विराट कोहली भी एक चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत कर देते हैं। अब दूसरे ओवर डालने मुकेश कुमार आते हैं और चौथी बॉल पर कोहली मिड ऑफ पे एक शानदार चौका लगाते हैं। अब चौथे ओवर में फिर से मुकेश कुमार की चौथी बॉल पर कोहली एक चौका जड़ देते हैं। अब 5वें ओवर में आकिब नबी गेंदबाजी पर आते हैं और पहली ही बॉल पर सॉल्ट चौका, उसके बाद चौथी बॉल पर एक पारी का पहला छक्का लगाते हैं और आखिरी बॉल पर भी चौका लगाकर इस ओवर में कुल 18 रन जोड़ते हैं। अब आरसीबी की इस ओपनिंग जोड़ी के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में गेंदबाजी पे लुंगी निगीड़ी आते हैं और पहली ही बॉल पर आक्रामक कोहली को पथुम निशंका के हाथों कैच आउट कर इस साझेदारी को तोड़ देते हैं। कोहली 19 रन की पारी खेलकर पवेलियन की ओर चल देते हैं। अब आरसीबी के अगले बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल मैदान में प्रवेश करते हैं। आरसीबी पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन जोड़ने में सफल रहते हैं। फिर 8वां ओवर लेकर नटराजन आते हैं और पहली बॉल पर फिल सॉल्ट एक चौका और वहीं पडिक्कल तीसरी बॉल पर एक लंबा छक्का लगा देते हैं। अब कुलदीप यादव 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आते हैं और फिल सॉल्ट उनकी दूसरी बॉल पर एक छक्का लगाकर अपना इस सीजन का दूसरा अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। सॉल्ट आज एक अलग ही अंदाज में दिल्ली के गेंदबाजों पर आसानी से रन बनाते नजर आ रहे थे। इस साझेदारी को तोड़ने के इरादे से 9वें ओवर में खुद कप्तान अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आते हैं, पर देवदत्त पडिक्कल तीसरी बॉल पर चौका लगा देते हैं। अब अक्षर पटेल आखिरी गेंद पर वापसी करते हैं और पडिक्कल अपना कैच डेविड मिलर को दे बैठते हैं। देवदत्त पडिक्कल 18 रन बनाकर डगआउट लौट जाते हैं। अब कैप्टन रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने आते हैं और दिल्ली की ओर से 11वां ओवर लेकर कुलदीप यादव आते हैं और सॉल्ट पहले ही बॉल पर एक लंबा छक्का लगा देते हैं और बैंगलोर के स्कोर बोर्ड को 100 के पार पहुंचा देते हैं। वहीं चौथी गेंद पर बाजी कुलदीप यादव मार लेते हैं। वे सॉल्ट को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों आउट कर फिल सॉल्ट की पारी को 63 रनों पे रोक देते हैं। अब टिम डेविड मैदान कप्तान का साथ देने आते हैं और आते ही अपनी पारी की शुरुआत एक चौका लगाकर करते हैं। अब 12वें ओवर में बॉलिंग पर लुंगी निगीड़ी का आगमन होता है। टिम डेविड दूसरी बॉल पर एक लंबा छक्का लगाकर आईपीएल में 1000 रन पूरे कर लेते हैं और वहीं आखिरी बॉल पर एक चौका लगा देते हैं। अब 13वें ओवर में तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को गेंदबाजी पर बुलाया जाता है और पाटीदार उनकी तीसरी बॉल पर छक्का लगा देते हैं। अब मुकेश कुमार अगली ही बॉल पर वापसी करते हैं और पाटीदार को केएल राहुल के द्वारा आउट करवा देते हैं। रजत पाटीदार सिर्फ 8 रन बनाकर वापस चले जाते हैं। अब जितेश शर्मा मैदान पर आते हैं। अब 14वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आते हैं और पहले ही बॉल पर टीम डेविड उन्हें एक चौका लगाते हैं। अब आरसीबी की रन गति रुक सी जाती है। अब दिल्ली के गेंदबाज इस जोड़ी को रन बनाने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। आरसीबी के बल्लेबाजों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। अब 16वें ओवर में अफ्तान की बॉलिंग पर फिर से वापसी होती है और दूसरी बॉल पर टीम डेविड बाउंड्री लगाने की फिराक में नटराजन को अपना कैच थमा देते हैं। डेविड 26 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब रोमारियो शेफर्ड क्रीज पर आते हैं और अगली ही ओवर में वो कुलदीप यादव उन्हें 1 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर बैंगलोर को छठा झटका दे देते हैं। अब तो बैंगलोर की बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी और वहीं दिल्ली के गेंदबाज बैक टू बैक विकेट लेकर आरसीबी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिए थे। अब कुणाल पांड्या इस लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने आते हैं। इधर
जितेश शर्मा 18वें ओवर में लुंगी निगीड़ी को पहले एक चौका और आखिरी गेंद पर एक छक्का जड़कर बेंगलोर के स्कोरबोर्ड पर कुछ रन जोड़ते हैं। वहीं पारी का आखिरी ओवर लेकर फिर से लुंगी निगीड़ी आते हैं और तीसरी बॉल पर कुणाल पंड्या को रन आउट कर दिया जाता है। अब बल्लेबाजी पे राशिक डार आते हैं और अगली ही बॉल पर जितेश शर्मा भी बाउंड्री की तलाश में डेविड मिलर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। जितेश शर्मा 20 बॉल पर 14 रन ही बना पाते हैं। अब बल्लेबाजी पर भुवनेश्वर कुमार आते हैं और अपनी टीम के लिए 3 रन जोड़ते हैं। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना लेते हैं। अब अगली पारी में ये देखना दिलचस्प होगा, आरसीबी अपनी गेंदबाजी के दम पर इस मैच को जीतते हैं या दिल्ली के बल्लेबाज इस मैच को जिताकर 2 अंक हासिल करते हैं।